सर? यस सर। ओके। तो सबसे पहले दोस्तों समझना ज़रूरी ये है कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी सिस्टम? ये इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है? है ना? कई लोग वो सिर्फ़ जानते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम, बट ये होता क्या है, इसको सबसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिका, ऊतक, अंग, शरीर, है ना? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। तो कोशिका, ऊतक, अंगों और उनके द्वारा बनाया जाने वाला पदार्थ एक जटिल संरचना होती है दोस्तों, जो शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करती है। और इसी प्रतिरक्षा प्रणाली को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। यानी हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे शरीर की बनावट है, उससे एक सिस्टम तैयार होता है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। अब इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है, उसको बाहरी या खतरनाक हमलावर के विरुद्ध शरीर की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। ऐसे हमलावरों में शामिल क्या होते हैं दोस्तों? माइक्रो ऑर्गन्स, आमतौर पर इन्हें कीटाणु कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना? अगर हम अपने घर को साफ-सफाई में नहीं रखेंगे, है ना? अगर हम अपने घर में अच्छा वेंटिलेशन नहीं रखेंगे, है ना? अगर हम अपने घरों में जो बहुत नमी वाले कपड़ों को अगर रखेंगे, तो हमारे घर में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तो ऐसे ही आ जाएँगे। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो घर पे रहते हैं और घर पे रहते-रहते बीमार पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके घर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पता ही नहीं होती है। और उसका सबसे ख़ास कारण क्या है? हमारे घर में साफ-सफाई नहीं होना, है ना? बैक्टीरिया, वायरस उस घर पे बहुत ज़्यादा पनपते हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों पैरासाइट्स, जैसे कीड़े। अक्सर आपने देखा होगा कि क्या जाना अपने किचन में देखना, अगर आपने अपने किचन की साफ-सफाई नहीं करा, तो वहाँ पर छोटे-छोटे आपको ना कीड़े दिखना चालू हो जाएँगे, जो आपके गैस के आस-पास में दिखेंगे। आपके जो वेजिटेबल वगैरह होंगे, वहाँ पर आपको छोटी-छोटी मक्खियाँ दिखाई देगी। तो एक्चुअली दोस्तों ये मक्खियाँ आ कहाँ से जाती है, इतनी बारीक-बारीक? तो इसका सीधा-सा ये है, ये छोटे-छोटे पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, है ना? ये पैरासाइट जो होते हैं, जो आपके शरीर में किसी भी कोने में हो सकते हैं, खासकर ये आते हैं आपके किचन में। तो सबसे पहले हमें अपने किचन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। आपका किचन अगर साफ रहेगा, तो आपके घर में बैक्टीरिया, वायरस बिल्कुल नहीं रहेंगे, है ना? पैरासाइट्स वगैरह नहीं रहेंगे, यानी कहीं न कहीं आप एक साफ-सफाई की तरफ में आप जाएँगे, तो आपका इम्यून सिस्टम जो रहेगा, वो हमेशा ओके रहेगा। बात करते हैं दोस्तों कैंसर कोशिकाएँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑलरेडी कैंसर कोशिकाएँ होती है। लेकिन ये कैंसर कोशिकाओं को जब कुछ अनवांटेड चीज़ मिलती है, तो ये एक्टिव हो जाती है। और आपको पता है दोस्तों, ये मल्टीपल में काउंट्स होने चले जाते हैं। यानी कई लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीता था, ये तो अच्छा खाता था, अच्छा रहता था, अच्छी इसकी लाइफ़स्टाइल थी। लेकिन एक समय में आया 2, 4, 3 साल, 4 साल के बाद में इसे क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो ये कैंसर कोशिका कैसे एक्टिव हो गई है? क्योंकि इनका इम्यूनिटी वैसे ही फेल हो गया। इन्होंने अपने शरीर में वो सब चीज़ें डाली ही नहीं, जो उनके शरीर को चाहिए थी। उन्होंने खाया बाहर का खाना, उन्होंने खाई मेडिसिन, अरे जो कहना जिसने जैसा कहा, लोगों ने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों हमें अपनी कैंसर की कोशिकाओं को एक्टिव होने नहीं देना है ना? और उनको वहीं पर स्थायी रहने देना है। ठीक है? फिर बात करते हैं दोस्तों ट्रांसप्लांट किए गए अंग और टिश्यूज़। आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस हो चुका है ना? इस एडवांस चीज़ में दोस्तों अब ट्रांसप्लांट के बारे में अब जानते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बीमार आदमी है ना? थोड़ा-सा सोचिए, ये लॉजिक वाली चीज़ है। एक स्वस्थ आदमी है और एक बीमार आदमी है, लेकिन होता क्या है कि स्वस्थ आदमी अपने ध्यान नहीं देता है और अपना शरीर को खराब कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रकार से उसके शरीर में कमी आ जाती है ना? कमियाँ कहेंगे, कमियाँ आ गई। अब उस कमियों के कारण वो मेडिकल में अपना हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हो रहा क्या है कि उसको बताया जाता है कि भैया इसको लिवर ट्रांसप्लांट करना है या हार्ट ट्रांसप्लांट करना है या किडनी, है ना? ये ट्रांसप्लांट करना है। तो जिस पर्सन से वो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, क्या वो स्वस्थ था? है ना? क्या उसके टिश्यू, उसके ऑर्गन, उसका सिस्टम स्वस्थ था? है ना? अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी हम पहले रिसाइक्लिंग करते हैं, उसके बाद में हम लगा देते हैं, ऐसा तो है ही नहीं। यानी सीधे उसको लिया, कुछ समय के लिए बाद में 24 घंटे के अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। मतलब ऐसी चीज़ें जो दूसरे के शरीर से आपके शरीर में आई है। बट पहला वाला जो शरीर था, क्या वो स्वस्थ था? ये जानना बहुत ज़रूरी है। यानी एक हो सकता है कि वो उतना डिसएडवांटेज हो उसके शरीर में, लेकिन आपको बचना ज़रूरी है। आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और ऐसे ऑर्गन सिस्टम को अपने शरीर में डाल दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ? उनके शरीर के भी जो पैरासाइट्स थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, उनकी रेड ब्लड सेल्स थी, व्हाइट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, एक्स, वाई, ज़ेड वो आपके शरीर में आ गए। तो इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि आपके शरीर में आ तो गए हैं, लेकिन हो रहा ये है कि आपने सब चीज़ें किया भी हुआ भी है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने अपना इलाज कराया है, लेकिन इलाज कराने के बाद में भी
मेरा इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करता है, मैं थका-थका रहता हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, है ना? आप सभी को पता है कि हम कोई चीज़ अगर ऑपरेट करते हैं, तो उसके बाद में दिक्कतें, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है, तो हमें करना क्या है? हमें दोस्तों अपना इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है ना? किसी भी प्रकार से अगर आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फ़ायदा आपका ही है। आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है ना? और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे सुपर फूड की जिसका नाम है वेस्टीज स्पिरुलिना, और ये मेरा पहला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट था, जब मैंने इस कंपनी को जॉइन करा था। और स्पिरुलिना के बारे में मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ अच्छी लगी थी उस समय, जब मैंने सुना था कि इस प्रोडक्ट को एस्ट्रोनॉट्स लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में। है ना? ये बहुत मेरे लिए जिज्ञासा वाली बात है कि यार, मतलब हम सोचते थे कि एस्ट्रोनॉट्स जो है, वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं, खाना क्या लेकर जाते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, ये बताया गया था स्पाइरुलिना, और जब ये पहला वर्ड आया था, तो ये स्पिरुलिना को मैं बोल भी नहीं पा रहा था, है ना? यानी इसका प्रोनाउंसिएशन भी करते नहीं बन रहा था। तो स्पिरुलिना दोस्तों होता क्या है, एक छोटा-सा जलीय पौधा है ना? जिसे हम कहते हैं, एल्गी कहते हैं, हरी नीली शैवाल कहते हैं। और ये 3.5 अरब वर्ष पूर्व आई, यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। और ये ऑक्सीजन का उत्पादन किससे हुआ? समुद्र में एल्गी थी, जब समुद्र से एल्गी के कंटेंट जो बाहर निकले, तो ऑक्सीजन जैसे एक वायुमंडल तैयार हुआ। और आज की डेट में हम जो सांस लेते हैं ना अपने घर में बैठ के ही, इसी स्पिरुलिना की उत्पत्ति है। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो हमें सांस लेने में मदद करता है, हमारे लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो था स्पिरुलिना। अब दोस्तों, स्पिरुलिना में होते क्या है ना? स्पिरुलिना में होते हैं दोस्तों 45 प्रकार के पोषक तत्व। एक आम इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को हर दिन 46 प्रकार के पोषक तत्व लेना चाहिए। बट हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिन में 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम स्पाइरुलिना खाते हैं? अगर आप सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पे खा रहे हो, तो दिक्कत है। ज़रूरत पड़ने पर नहीं खाना है, हमें कम से कम दिन में 3 बार स्टार्टिंग कर सकते हैं, दिन में 3 बार, है ना? खाना खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद में स्पाइरुलिना लेना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान को क्या चाहिए, 46 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए, स्पाइरुलिना में 45 होते हैं, है ना? विटामिन सी में ऐड करना पड़ते हैं, ठीक है? इसमें होते हैं 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, 3 नेचुरल पिगमेंट्स, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 4 नेचुरल कार्बोनेट्स और 18 अमीनो एसिड। अब दोस्तों, बात करते हुए फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते क्या है? फाइटो न्यूट्रिशंस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये पौधों में ही ऑटोमेटिक पाए जाते हैं, है ना? यानी स्पिरुलिना में जो एक प्रकार का पौधा है, जलीय पौधा है ये, इसमें ऐसे फाइटो न्यूट्रिशंस होते हैं जो उस पौधे को बचाते हैं। यानी अपने आप को बचाना। जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, हमें अपने आप से बचाता है, प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, वैसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे में होते हैं, और ये पौधों को अपने आप से बचाते हैं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है? पौधों को बीमारियों और कीटाणु से बचाते हैं, और मनुष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये, है ना? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, सूजन रोधी भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत होता है। और आपको पता है कि अगर स्पिरुलिना की अगर बात करें, तो ये हृदय रोग से भी बचाता है, कैंसर से भी बचाता है, और एंटी एजिंग का भी काम करता है ना? और अमीनो एसिड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अमीनो एसिड होते क्या हैं? अमीनो एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये। यानी हमारा शरीर जिस तरीके से बन रहा है, हमें पता है कि प्रोटीन चाहिए, ठीक है? तो प्रोटीन को बनाने के लिए भी क्या चाहिए रहता है? अमीनो एसिड। है ना? तो ये अमीनो एसिड जो होते हैं, ये हमारी मांसपेशियाँ, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन, ठीक है? इसके बाद में हमें जो कई प्रकार के हम जो वर्किंग करते हैं, उसके कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? ये हमें भोजन से प्राप्त होता है ना? और नहीं भी होता है। अगर हमें पता है कि मुझे शरीर में फाइटोन्यूट्रिशन चाहिए ताकि मेरा इम्यूनिटी मजबूत हो, है ना? मुझे अमीनो एसिड चाहिए ताकि मेरे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बराबर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है दोस्तों, कि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। दिल और हमारी जो धमनियाँ होती हैं, अच्छा। उनको स्वस्थ रखता है। हमारे पाचन तंत्र को ये स्वस्थ रखता है। मतलब आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स, आपके शरीर से गंदगी निकालने में भी स्पिरुलिना मायने रखता है ना? आँखों की रोशनी बढ़ाता है ये, खून की कमी को दूर करता है। हम सभी को पता है कि स्पिरुलिना में आयरन की मात्रा अच्छी होती है। तो जो पर्सन अगर एनीमिक हैं, महिला, पुरुष जो भी एनीमिक है, उन्हें स्पिरुलिना लेना चाहिए दिन में कम से कम 3 बार, है ना? कभी-कभी कई लोग को मतलब आयरन की डिफिशियंसी भी होती है। कई लोग इसको जब खाएँगे दोस्तों, तो कई लोग का पेट फूल जाता है ना? उनको आयरन पचता नहीं है, इसलिए इसको विटामिन सी भी इसमें दिया जाता है, और ये बेहतर एक एंटीऑक्सीडेंट है।
और ये एंटीऑक्सीडेंट है जो है दोस्तों, ये हमें कैंसर के खतरों से बचा के रखता है। मतलब एक ऐसा सुपर फूड है जिसको 4 साल से लेकर 80 साल तक के हर इंसान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसका छोटा-सा किस्सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। जब मैंने इस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट किया था, उस समय हम थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस थे, हम ऑलरेडी। तो हम कहीं न कहीं जूस-वूस ये सब पीते थे, दूध वगैरह पीते थे उस समय हम लोग। अब हुआ क्या, जब ये स्पुरना मेरी लाइफ़ में आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ही दिन में, 2 दिन में, मैं नागपुर से छिंदवाड़ा अकेले बाइक से गया हूँ और अगले दिन वापस नागपुर आके नागपुर से बालाघाट वापस आया हूँ और बालाघाट से वापस मैं नागपुर गया हूँ अकेले। यानी समझो समझो कि तकरीबन 300 किलोमीटर की रनिंग, है ना? 300 तो 600 किलोमीटर की रनिंग दोस्तों मैंने सिर्फ बाइक से 2 दिन में किया। 2 दिन में 600 किलोमीटर की रनिंग। अब हुआ ये कि जब मैं आया तो मैंने एक चीज़ फ़ील किया जब मैं ऑफ़िस गया अपने, तो मैंने ये फ़ील किया कि मैंने 600 किलोमीटर आना-जाना कर लिया पर मुझे थकान नहीं हो रही है। मुझे किसी भी प्रकार का हेडेक नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं हो रही है और मेरा पेट भी अच्छा काम कर रहा है ना? किसी भी प्रकार का कंस्टिपेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ कुछ फिर थोड़ा-सा मैंने डिटेलिंग करा तो मुझे पता चला कि मैं इन 2 दिन के अंदर स्पाइरुलिना की कम से कम 6 से 12 टैबलेट मैंने कैप्सूल मैंने लिया। यानी जहाँ पर मेरे शरीर में खाना चाहिए था, वहाँ पर दोस्तों मैंने क्या दिया अपने शरीर को, मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन दिया। यानी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन के साथ में मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है। उस समय मुझे पता नहीं था कि मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन होते क्या हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बीमार आदमियों को दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बीमार आदमी से अच्छा ये स्वस्थ आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ आदमी अगर उसको लेगा तो सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा, उसका एंटी एजिंग बढ़ेगा। यानी वो समय से पहले बूढ़ा नहीं दिखेगा, है ना? और उसके ऑर्गन जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, है ना? अब दोस्तों लोगों का ये मानना है कि मैं स्प्रुलिना क्यों खाऊँ, है ना? मैं तो अपने घर में काजू, किशमिश, बादाम, रोज़ सलाद खाता हूँ, रोज़ जूस पीता हूँ, तो मुझे शायद स्प्रुलिना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट अगर आपके शरीर में नहीं जाएगा तो आपको कौन-कौन सी डिफिशियंसी हो सकती है, उसको हम बढ़ते हैं आगे। अगली स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं कि पोषक तत्वों का समृद्ध स्रोत स्प्रुलिना के 12 कैप्सूल, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है? हम बात करते हैं विटामिन का वर्ग। एक होता है दोस्तों बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए। अगर बीटा कैरोटीन आपके शरीर में कम होगा तो आपको मुहासे, एक्जिमा, त्वचा सूजन और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होंगे, है ना? अगर आपको मुहासे, त्वचा में सूजन और इन्फेक्शन से बचना है, तो अगर आम भाषा में अगर बात करें तो 56 गिलास गाय का दूध पियो या 550 सेब खाओ। क्या लगता है, 5 56 गिलास गाय का दूध और 550 सेब खाए जा सकते हैं? अगर नहीं, तो ये सिर्फ़ स्प्रुलिना के 12 एमजी में काम हो जाता है। ठीक है? दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी 1। अगर विटामिन बी 1 अगर आपके शरीर में नहीं रहेगा, तो उसकी कमी से क्या होगा? आपका इम्यूनिटी हमेशा कमज़ोर रहेगा, मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहेगा, आपका हार्ट भी अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना? वापस मुहासे होंगे। अब इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 12 हरी मिर्च और 16 सार्डिन मछलियाँ। अब दोस्तों 20, है ना? 20 हरी मिर्च खा के दिखाना एक दिन में, है ना? और 16 सार्डिन मछलियाँ, तो बी 1 मिल जाएगा। तो 20 हरी मिर्च कौन खा सकता है रोज़? नहीं खा सकते तो स्पारुलिना खाओ, इसका 0.24 एमजी काम कर लेता है बी 1 की कमी को पूरा करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों बी 2, मंद विकास। है ना? कई लोगों ने सोचा कि भाई इसकी नज़र कमज़ोर है, इसका मंद विकास हो रहा है। कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं, 15 साल, 16 साल के हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे मतलब मैंने जिसको हम बोल सकते हैं, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिसको नींद नहीं आती है। अब नींद ना आने के कारण तो फ़ोन भी है, रात को 1-1 बजे तक फ़ोन देखते हैं। ठीक है? स्किन, आपकी स्किन अभी ठंड में देखो, कई लोग जब नहा के आते हैं ना, तो स्किन को इचिंग करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि बी 2 की भी कहीं न कहीं कमी है ना? और मुँह का सूजना, यानी कई बार क्या होता है, लोग जब उठते हैं, तो उठते बराबर उनके चेहरे पर स्वेलिंग टाइप की दिखती है। तो ये कहीं न कहीं हमको बता रहा है कि भैया बी 2 की डिफिशियंसी हो सकती है। अब उसके लिए 420 अंगूर या 47 स्ट्रॉबेरी खाना है। तो लेकर आ जाइए अंगूर 420, 1 पाव, 2 पाव रोज़, ₹100 किलो, ₹200 किलो का अंगूर। अब वही बी 2 जो है आपके 0.24 एमजी से कंप्लीट हो जाता है। बी 3 की अगर बात करते हैं, ठीक है? स्नायु का अति संवेदनशीलता होना, मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम जो रहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ये अति संवेदनशील, कहने का मतलब ये कई बार क्या होता है, लोग बहुत जल्दी-जल्दी हाइपर हो जाते हैं, है ना? फट से कुछ बोलेंगे तो चिढ़ जाएँगे, कुछ बोलेंगे तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। यानी वो सोचते समझने की थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है। अब उसके लिए उनको क्या लेना है, रोज़ 8 नींबू। रोज़ 8 नींबू अगर आप लोगे तो आपको तो सर्दी-खाँसी हो जाएगी, गला आपका चोक हो जाएगा, है ना? उसके लिए आपको सिर्फ 1.02 एमजी स्पाइरल से आपका बी 3
कंप्लीट कर सकते हो। बी6 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप ब्रेड खाओ या स्पारुलिना खाओ, 43 एमजी से आपको ये बी6 मिल जाता है। बी12 अभी दोस्तों मैंने बहुत सुना है कि बी12 की कमी है, बी12 की कमी है। अब जो लोग स्पारुलिना दिन में 3 बार नहीं खाएँगे, उनको तो बी12 की कमी होगी। और आज वेस्टेज ने क्या करा, ऐसे लोगों के लिए सबलिंगुअल स्प्रे बना दिया कि कम से कम अपना स्प्रे करो। अगर बी12 अगर आपके शरीर में कम होगा, तो खून की कमी होगी, थकावट हमेशा रहेगी, आपका जो मंथली साइकिल होगा उसमें परेशानी रहेगी और बूढ़ा लगना। आपको खुद को जब आप चाहोगे तो आपको लगेगा कि आप बूढ़े लग रहे हो। उसके लिए अब आपको क्या खाना है दोस्तों? तकरीबन 1 पाव काटेज चीज़ पनीर, है ना? अगर आप पनीर खा सकते हो तो 1 पाव पनीर रोज़ खाना है या फिर ये कमी आपको 7.2 एमजी स्पारुलिना से हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई। अब कई लोगों को तो पता ही नहीं कि विटामिन जी ई होता किसमें? है ना? अब विटामिन ई जो रहता है अगर ये नहीं होगा तो अति तनाव, यानी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब वो काम की वज़ह से स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का स्ट्रेस हो सकता है, वो जॉब को लेवस लेकर स्ट्रेस हो सकता है, वो बिज़नेस को लेकर स्ट्रेस हो सकता है, वो पढ़ाई को लेकर हो सकता है ना? उसकी वज़ह से क्या होता है हार्ट बीट बढ़ती है, थके-थके रहना, है ना? यानी खासकर ऐसे बच्चे जो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, 13 साल, 14 साल, जब एग्ज़ाम आने वाली है दोस्तों, है ना? एग्ज़ाम आने वाली है तो आप देखो पढ़ाई का लोड एकदम से बढ़ जाएगा और जब पढ़ाई का लोड जब बढ़ जाता है, तो वैसे बच्चों का इम्यूनिटी कम हो जाता है और खाना-पीना वो कम कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके शरीर में मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन होना चाहिए। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए चिकन की 6 बोटियाँ खाना है या 14 गिलास गाय का दूध पीना है, पी सकते हैं। रोज़ चिकन इंसान खा सकता नहीं, 14 गिलास दूध पी सकता नहीं। और उसी कमी को 0.72 एमजी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हेल्थ केयर का एक ऐसा प्रोडक्ट्स स्पाइरुलिना जो मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन से भरपूर है और इसे हर इंसान को लेना चाहिए। ठीक है? 5 कारण हैं हमें स्पाइरुलिना क्यों लेना चाहिए। पहला, शरीर को अंदर से मजबूत बनाना। दोस्तों जैसे हमने अभी एक्सरसाइज़ करी है। एक्सरसाइज़ करी है, हमें सबको पता है कि प्रोटीन भी चाहिए, है ना? तो हमारे पास में प्रोटीन का बहुत अच्छा एक वेस्लिन का कैटेगरी आ गया है ना? तो इसको तो आप अभी ले सकते हो, लेकिन इसको लेने के 2 घंटे, 3 घंटे के बाद में जब आप अपने फील्ड पर जाते हो, तो कहीं न कहीं आपके पास में स्पाइरुलिना के कैप्सूल होना ज़रूरी है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमें पता है कि हम बाहर की सब चीज़ें हमारे शरीर में जाती है, ब्लड में मिलती है, बाहर का हम खाते हैं। आज भी देखिए लोग बाहर का खाते ही हैं। समोसा खाएँगे, जेड खाएँगे। तो किस तेल से बन रहा है हमें पता नहीं है वो। खराब तेल से बन रहा है या सस्ते तेल से बन रहा है, खराब तो नहीं बोलेंगे। खराब तेल से खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। सस्ता तेल खा रहे हो, सस्ता तेल जो जो रहता है वो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के लिए, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमें स्पारुलिना खाना चाहिए। शरीर को अंदर से साफ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मनीष जी ने बोला कि उनका रूटीन बहुत अच्छा है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के तकरीबन 200 एमएल गर्म पानी पीते हैं वो, है ना? तो इससे मतलब चीज़ें ये होती है कि शरीर का टॉक्सिन, शरीर का मोशन एक्स, वाई, ज़ेड सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपको फ्रेश महसूस होता है। यानी आपके शरीर से जब गंदगी निकल जाती है ना, आपको फ्रेश महसूस होगा। तो स्पारुलिना उसमें ये आपको सपोर्ट करता है। पाचन शक्ति को सुधारना। ठंड में देखिए क्या होता है दोस्तों कि ठंड में हम बोलते हैं हेल्दी सीज़न है, बहुत अच्छा खाना खाते हैं। तो अच्छा खाना खाते हैं तो खाना पचना भी तो चाहिए। नहीं तो कई लोग तो क्या होता है 1-1 दिन, 2-2 दिन तक वो जाते ही नहीं है ना? तो इसमें ये जो रहता है आपका स्पारुलिना आपके पाचन शक्ति को भी सुधारने में मदद करता है और ये बेहतर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके कैंसर के खतरों से बचाते हैं। है ना? दोस्तों हमें बचाव करना है। देखिए कैंसर का इलाज तो डॉक्टर करे। उनको भी पता नहीं क्या करना है होता है, क्या नहीं करना होता है, बड़े-बड़े बिल बनाते हैं। हमें तो सिर्फ़ ये देखना है कि हमें स्पाइरुलिना खा के कैंसर के खतरों से बचना है, अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना है और शरीर के अंदर से सफाई करना है, ताकि हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से काम कर ले। ठीक है? ये आपके शरीर में भोजन में ऐसे अनिवार्य तत्वों की पूर्ति करता है, जो आपको दैनिक आहार में नियमित रूप से नहीं मिलते। तो दोस्तों स्पाइरुलिना में वो सब चीज़ें होती है जो कि इंसान को एक आम इंसान को ना रोज़ नहीं मिलती। तो एक आम इंसान के लिए 400-500 रुपए अगर वो अपने लिए खर्च कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए खर्च कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसी चीज़ को मैं आप पर बताने की मैंने कोशिश करी है कि स्पाइरुलिना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना है, किन लोगों को देना है, ताकि हम स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली को स्वस्थ रहें। ठीक है? बस मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं पर कंप्लीट होता है।